मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे साथ सहयोगी आनंद कुमार जुड़ गए हैं। आनंद, लंबे वक्त से बीमार थे सीताराम येचुरी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। जी चारुल, अगर बात की जाए, लेफ्ट को एक बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी थे सीपीआई के, उन्होंने अब अपनी अंतिम सांस ले ली है। 19 अगस्त से वो एम्स में भर्ती थे। मैं इस वक्त एम्स में ही मौजूद हूँ, एम्स के बाहर मौजूद हूँ। तमाम बड़े नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर सीताराम येचुरी की बात की जाए तो परिजनों ने उनकी बॉडी रिसर्च के लिए डोनेट कर दी है, टीचिंग के लिए डोनेट कर दी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कॉज के चलते एक बड़ा भारतीय राजनीति को एक कहीं ना कहीं एक स्पेस मिला है। जैसे सीताराम येचुरी ने अपनी अंतिम सांसें ली, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लेफ्ट की एक बड़ी विचारधारा को फलने फूलने को लेकर, या कहीं पूरा आज देश भर में जो उसकी तमाम चीज़ें ब्रांचेस हैं या कहीं कार्यकर्ता हैं, उसको बनाने को लेकर तमाम बड़े काम सीताराम येचुरी ने किया था। कई बार ऐसा रहा कि उसने कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करने के दौरान सरकार तक में उन्होंने अपना सपोर्ट किया था। एक दौर ऐसा भी था जब सीपीएम देश में सरकार के साथ हुआ करती थी और उसके साथ साथ कई उतार चढ़ाव सीताराम येचुरी ने देखे। कई बार उन्होंने सत्ता के साथ काम किया, कई बार सत्ता के विरोध में काम किया। कहीं सीपीआई पहले जहां बंगाल से लेकर तमाम बड़े बड़े किले उसके अधीनस्थ हुआ करते थे, उसकी सरकारें चला करती थी, लेकिन आखिरी दौर में सीपीआई या कहीं लेफ्ट अपनी सीटें का बचाने में नाकामयाब के साथ साथ सरकार भी बचाने में कामयाब रही। लेकिन सीताराम येचुरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस लेफ्ट की विचारधारा को बढ़ाने में, देश भर में आगे बढ़ाने में बड़ा काम किया था, जिसको लेकर तमाम बड़े नेताओं का सिलसिला अब यहाँ उनसे मिलने, उनके परिजनों से दुख बांटने को लेकर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल भी यहाँ पहुंचे हैं। केरल से कई नेता लगातार यहाँ पहुंचे जा रहे हैं। दरअसल अगर परिजनों की बात की तो कहीं ना कहीं वो आनंद, अभी आगे के रिचुअल्स को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए जिस तरह खबरें आ रही हैं कि बॉडी उनकी डोनेट की जा रही है, तो आगे के रिचुअल्स को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर जो बात की जाए रिचुअल्स की, तो बॉडी जो परिजनों ने डोनेट कर दी है रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, लेकिन बाकी रिचुअल्स वो अपने संस्कृति के अनुसार खुद करेंगे केरल में जाके। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देखने के साथ साथ बड़ा झटका है सीपीआई के लिए। राष्ट्रीय महासचिव थे, तमाम प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं, कई बार बहुत बड़ा काम किया है विचारधारा को बड़ा करने में, फूलने में, आगे बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका देखा जा रहा है। परिजनों के लिए बड़ा झटका है, देश की राजनीति के लिए बड़ा झटका है। तो उसको लेकर तमाम चीज़ें आगे अब परिजनों के ऊपर है, कैसे रिचुअल्स यहाँ करेंगे कि केरल में करेंगे, उसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन इस वक्त जो आलम है, परिजन पूरी तरह से बेसुध है, क्योंकि कई बार लगातार डॉक्टर्स की बड़ी टीम उनकी निगरानी लगातार कर रही जा रही थी। आप एम्स के बाहर मौजूद हैं, अभी वहां पर किस किस नेता के आने की खबरें हैं अभी, और कौन कौन वहां पर पहुंच सकता है? देखिए, अगर बात की जाए लेफ्ट की, तो केरल में इनकी सरकार है, बड़े नेता वहां से लगातार दिल्ली की ओर आ चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जो कि कांग्रेस के नेता, वो कुछ देर पहले मेरे सामने से अंदर की तरफ गए हैं। तो बाकी कई नेता जो कांग्रेस के हैं, उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैंने खुद नरेश बंसल जो कि बीजेपी सांसद है, उनसे भी बात की थी इस मुद्दे को लेकर। तो उन्होंने भी शोक संदेश दिया था और परिवार को ढांढस बनाने को लेकर हर संभव बात की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भारतीय राजनीति को एक धक्का के तौर पर देखा जा रहा है कि ऐन समय या कहें ऐसे अचानक समय पे सीताराम येचुरी का जाना जो भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा धक्का है। उसके साथ साथ परिजनों के लिए भी ये समय बहुत ही गंभीर है, जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही। तमाम नेता आके मिल रहे हैं परिजनों से, उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी बसक डोनेट कर दी गई हो, लेकिन विचारधारा तमाम जानकारी